कैसे हैं मेरे प्यारे यूट्यूब के फैमिली। मैं आज फिर आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसमें आप सुनेंगे एक ऐसी घाटी के बारे में जहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता, जहां हवाओं में मौत की सरसराहट और रात के सन्नाटे में छिपे होते हैं अंधेरे का राज। यह है सुनसान घाटी, एक ऐसी जगह जहां डर की हर सीमा टूट जाती है। क्या आप तैयार हैं इस भयानक सफर पर जाने के लिए? इस कहानी में हम आपको लेकर चलेंगे उस घाटी के अंदर जहां हर कदम के साथ बढ़ता है खौफ और हर सरसराहट के पीछे छिपी होती है एक दिल दहला देने वाली सच्चाई। सुनसान घाटी की वो झोपड़ी जो सालों से मौत और रहस्यों का गवाह बनी है, अब एक नई कहानी लिखने जा रही है। तो सांसें थाम लीजिए, क्योंकि इस सफर में सिर्फ आपकी हिम्मत ही आपको जिंदा रख पाएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी सुनते हैं। सुनसान घाटी के बारे में गांव के बुजुर्गों ने हमेशा से अजीबोगरीब किस्से सुनाए थे। लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। घाटी के आसपास के पेड़ सदियों पुराने थे। उनके सूखे मुड़े तुड़े तनों से अजीब सी सरसराहट की आवाजें आती थीं, मानो वो जिंदा हों और किसी अनजान खतरे की चेतावनी दे रहे हों। एक दिन उत्सुकता के वशीभूत होकर गांव का एक युवा लड़का रघु घाटी की ओर जाने का फैसला करता है। उसके दोस्तों ने उसे खूब मना किया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, मानो उसे किसी अज्ञात रहस्य को जानने की जिद हो। सूरज ढल रहा था और रघु घाटी के किनारे पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में एक बेजान सी खामोशी थी, लेकिन फिर भी कहीं से धीमी धीमी सरसराहट की आवाज आ रही थी। जैसे ही उसने घाटी के अंदर कदम रखा, पेड़ हिलने लगे, मानो किसी अनदेखी शक्ति ने उन्हें जागृत कर दिया हो। वह हर कदम सोच समझकर उठा रहा था, लेकिन घाटी के अंदर की घनी धुंध ने उसकी नजरें धोखा देना शुरू कर दी। चलते चलते रघु को एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। उसकी छत आधी टूटी हुई थी और दरवाजे पर जंग लगी लोहे की सांकल लटक रही थी, जो हवा में हिल रही थी। वही सरसराहट का कारण लग रही थी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के पास कदम रखा, सांकल की आवाज अचानक रुक गई। चारों ओर एक भयानक खामोशी छा गई। रघु ने दरवाजा धीरे से धकेला। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन के पास से ठंडी सांस ली हो। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो भागने ही वाला था कि झोपड़ी के कोने से एक धुंधला सा साया उसकी ओर बढ़ने लगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता गया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। रघु ने पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, घाटी के सारे पेड़ एक साथ सरसराहट करने लगे, मानो उसके चारों तरफ किसी अदृश्य जाल ने उसे घेर लिया हो। उसकी सांसें उखड़ने लगीं और कदम लड़खड़ाने लगे। वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घाटी की हवा भारी होती जा रही थी, मानो उसे पकड़ने के लिए तैयार हो। और फिर अचानक हवा में एक चिलचिलाती चीख गूंजी। वो चीख इतनी भयावह थी कि रघु के कानों में खून जमने लगा। उस रात के बाद रघु कभी वापस गांव नहीं लौटा। गांव वालों का कहना है कि हर अमावस्या की रात घाटी से उसी सरसराहट के साथ रघु की कराहने की आवाजें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि घाटी में जो एक बार जाता है, उसकी आत्मा वहीं कैद हो जाती है, हमेशा के लिए। गांव वालों ने रघु के लौटने का इंतजार किया, लेकिन दिनों के बाद भी जब उसकी कोई खबर नहीं आई, तो कुछ बुजुर्गों ने उसे ढूंढने का फैसला किया। डर और चिंता के बावजूद 5 गांव वाले मशालें लेकर घाटी की तरफ चल पड़े। जैसे ही वे घाटी के नजदीक पहुंचे, उन्हें वहीं जानी पहचानी सरसराहट सुनाई दी, जिसने अब तक कईयों के रोंगटे खड़े किए थे। गहरे जंगल की तरफ बढ़ते हुए उनमें से एक ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुमने देखा? पेड़ जैसे हमें देख रहे हैं। बाकी सबने उस पर नजरें दौड़ाईं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। सबके दिलों में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या रघु भी इन पेड़ों के साए में खो गया? जैसे जैसे वे घाटी के ओर अंदर घुसते गए, चारों ओर घनी धुंध और अजीब सी ठंड बढ़ती चली गई। अचानक उन्हें दूर से रघु की कराहने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज घबराहट और पीड़ा से भरी हुई थी, मानो कोई उसे धीमे धीमे निगल रहा हो।
सबकी धड़कनें तेज हो गईं और उन्होंने एक दूसरे की ओर चिंतित नजरों से देखा। क्या यह सच में रघु की आवाज थी या फिर घाटी का कोई भयानक जाल? रघु, कहाँ हो? उनमें से एक ने जोर से पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ वही सरसराहट की आवाज लौट कर आई। धीरे धीरे उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी जो पूरी तरह से अंधकार में डूबी हुई थी। वह वही झोपड़ी थी जिसके बारे में गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे, जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। जैसे ही उन्होंने झोपड़ी के पास कदम रखा, हवा में फिर से वही ठंडी भयानक चीख गूंज उठी। सबके कदम ठिठक गए। उस झोपड़ी के चारों ओर पेड़ झूमने लगे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें नियंत्रित कर लिया हो। हवा में एक गंध तैर रही थी, सड़ी हुई लकड़ी और कुछ ऐसा जिसे पहचानना मुश्किल था, लेकिन उसकी गहराई से एक अजीब घबराहट महसूस हो रही थी। अचानक झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर से अंधेरा और ठंड बाहर उमड़ पड़ी और अंदर से किसी की धीमी, कराहती हुई आवाज गूंजने लगी। वह आवाज रघु की थी, लेकिन उसमें अब मानवीयता की बजाय कुछ भयावहता समा गई थी। वो यहां फंसा है, उसे बचाना होगा, एक ने हिम्मत जुटाकर कहा और बाकी चार ने सिर हिलाया। मगर जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर एक अनजानी शक्ति ने उन्हें घेर लिया। अचानक झोपड़ी की दीवारों से साए उभरने लगे। वो साए इंसानी आकृतियों जैसे थे, लेकिन उनकी आंखों में जीवन की कोई चमक नहीं थी। हर साया धीरे धीरे घाटी के लोगों की तरफ बढ़ने लगा। वो साए रघु की ओर इशारा कर रहे थे, जो कोने में पड़ा हुआ कांप रहा था। उसकी आंखें लाल और खाली थीं, जैसे वो रघु न हो जिसे गांव वाले जानते थे। यहां से निकलो, उनमें से एक चीखा, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। हवा भारी होती जा रही थी और साए अब उनके चारों ओर मंडराने लगे थे। उनमें से एक बुजुर्ग ने झपट कर मशाल उठाई और चारों ओर घुमाने लगा, लेकिन मशाल की रोशनी भी अब धुंधली पड़ती जा रही थी। अचानक एक जोर की आवाज के साथ झोपड़ी की छत फटने लगी और ऊपर से किसी अदृश्य शक्ति ने रघु को उठाकर हवा में घुमा दिया। उसकी चीखें अब और भी भयानक हो गई थीं और उसके शरीर से एक एक कर हड्डियां टूटने की आवाजें आने लगीं। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं और उसकी आवाज गूंजने लगी, तुम सब भी अब कभी वापस नहीं जाओगे। गांव वाले अब पूरी तरह भयभीत हो चुके थे। झोपड़ी के दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए वो जानते थे कि घाटी की सरसराहट अब हमेशा के लिए उनके साथ रहने वाली थी। उस रात गांव के लोग उनकी वापसी का इंतजार करते रहे, लेकिन अगली सुबह तक कोई भी नहीं लौटा। और तभी से हर रात घाटी से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, कराहने, चीखने और सरसराहट की आवाजें। गांव वालों का मानना है कि वो 5 लोग और रघु अब उस घाटी का हिस्सा बन गए हैं, जहां समय, जीवन और मौत एक साथ ठहर जाते हैं। सुनसान घाटी अब किसी के लिए सिर्फ एक नाम नहीं रह गया था, बल्कि एक जिंदा बला थी, जो अपने अंदर हर किसी को समा लेने को तैयार बैठी थी। सुनसान घाटी की घटनाओं के बाद गांव में खौफ और सन्नाटा पसर गया। कोई भी उस घाटी का नाम तक लेने से डरता था। लोग अपने बच्चों को घाटी के पास जाने से मना करते और सूरज ढलते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। अमावस्या की रात आते ही हवा में एक घबराहट भरी बेचैनी छा जाती और घाटी से आ रही सरसराहट और चीखें फिर से जिंदा हो उठती। कुछ समय बाद गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम अरुण था। अरुण एक जिज्ञासु शोधकर्ता था, जो पुरानी जगहों और उनसे जुड़ी भूतिया कहानियों में दिलचस्पी रखता था। उसने घाटी के बारे में गांव वालों से सुना और उसने इस रहस्य से पर्दा उठाने का निश्चय किया। गांव वालों ने उसे चेताया, वहां जाने वाला कोई नहीं लौटता। अरुण, घाटी जिंदा है। लेकिन उसकी आंखों में एक जुनून था जिसने उसे पीछे हटने नहीं दिया। अरुण ने घाटी की तरफ अकेले जाने का फैसला किया। वह पूरी तैयारी के साथ निकला, एक टॉर्च, एक पुराना नक्शा और एक टेप रिकॉर्डर लेकर। दिन ढलने से पहले वह घाटी की दहलीज पर पहुंच गया। वहां खड़ा होकर उसने चारों ओर देखा। जहां कभी एक हलचल भरी दुनिया रही होगी, अब सिर्फ डरावनी खामोशी और सरसराहट का साया था। जैसे ही उसने पहला कदम घाटी के भीतर रखा, हवा अचानक भारी हो गई। पेड़ धीमे धीमे हिलने लगे और दूर से वही सरसराहट की आवाज गूंजने लगी। अरुण ने अपने टेप रिकॉर्डर को चालू किया
और हर आवाज को रिकॉर्ड करना शुरू किया। उसकी हरकतों में आत्मविश्वास था, लेकिन हवा में कुछ ऐसा था जिसने उसे असहज करना शुरू कर दिया। जंगल के अंदर बढ़ते हुए अरुण को दूर एक पुरानी झोपड़ी की झलक मिली। वही झोपड़ी जिसके बारे में गांव वालों ने उसे बताया था। वह झोपड़ी धुंध में आधी डूबी हुई थी, मानो सदियों से वहीं खड़ी हो, समय से परे। जैसे ही वह झोपड़ी के पास पहुंचा, उसके टेप रिकॉर्डर ने अजीबोगरीब आवाजें पकड़नी शुरू कीं। अरुण को महसूस हुआ कि हवा में सिर्फ सरसराहट ही नहीं थी, बल्कि कोई धीमे धीमे कुछ फुसफुसा रहा था। यहां कुछ है, उसने खुद से कहा और झोपड़ी का दरवाजा खोला। भीतर अंधेरा था, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी में उसे फर्श पर खुरचने के निशान दिखे, जैसे कोई या कुछ वहां घसीटा गया हो। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अरुण चौंक गया, लेकिन उसका हौसला बरकरार था। उसने चारों ओर देखा और तभी उसकी टॉर्च की रोशनी झोपड़ी के कोने में पड़ी एक आकृति पर पड़ी। वह आकृति इंसानी थी, परंतु उसका चेहरा भयावह और विकृत था। वह कोई और नहीं, रघु था, लेकिन अब वह इंसान नहीं रहा था। उसकी आंखें सफेद और खोखली हो चुकी थीं और उसका शरीर बुरी तरह टूट चुका था। उसके मुंह से हल्की हल्की फुसफुसाहटें निकल रही थीं, जैसे वह अरुण से कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द अधूरे और टूटे फूटे थे। ब, ब, बचो, रघु ने धीमे से कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, मानो उसकी आत्मा कहीं गहरे अंधकार में फंसी हो। अरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह किसी ऐसी शक्ति के सामने खड़ा था जिसे समझ पाना या हराना उसके बस की बात नहीं थी। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन झोपड़ी के दरवाजे पर कोई अदृश्य ताकत उसे रोकने लगी। चारों ओर से वही साए उभरने लगे जो पहले गांव वालों ने देखे थे। उन सायों की आंखों में एक ठंडक और प्यास थी, मानो वे अरुण की आत्मा को निगलने के लिए तैयार हों। अरुण ने हिम्मत करके अपनी टॉर्च को उन सायों की ओर घुमाया, लेकिन रोशनी उनके पार चली गई, मानो वे बस धुएं के साए हों। धीरे धीरे साए उसकी ओर बढ़ने लगे। अब उसकी टॉर्च की रोशनी भी कमजोर पड़ने लगी थी। उसी पल अरुण को महसूस हुआ कि ये साए सिर्फ उसकी आंखों को नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को भी निगल रहे थे। अचानक रघु फिर से बोल उठा, भागो, जब तक मौका है। उसकी आवाज अब और भी टूट चुकी थी, जैसे वह भी इन सायों का हिस्सा बन चुका हो। अरुण ने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और दरवाजे की ओर दौड़ा। उसने दरवाजा जोर से धकेला और यह बार बार उसकी आंखों के सामने बंद होता और खुलता जा रहा था। उसके हर कदम के साथ साए उसके और करीब आ रहे थे। उसकी सांसें अब तेज और बेकाबू हो गई थीं। आखिरकार उसने दरवाजा खोला और बाहर की ओर छलांग लगा दी। जैसे ही वह बाहर आया, झोपड़ी अपने आप बंद हो गई और घाटी में फिर से वही भयानक सरसराहट गूंजने लगी। अरुण ने मुड़कर पीछे देखा। झोपड़ी अब पूरी तरह धुंध में समा चुकी थी और साए वहां से गायब हो गए थे। वह लड़खड़ाते हुए घाटी से बाहर निकल आया, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसकी आंखों में अब वही खालीपन था जो उसने रघु की आंखों में देखा था। गांव में लौटने के बाद वह कभी किसी से उस रात की घटना के बारे में बात नहीं कर पाया। उसकी आवाज भी मानो घाटी के साथ साथ कहीं खो गई थी, और इस तरह सुनसान घाटी की सरसराहट अब एक और शिकार कर चुकी थी। और अब अरुण की आवाज भी उन चीखों में शामिल हो गई थी जो हर अमावस्या की रात घाटी से सुनाई देती थीं।